सबसे पहले बात करें बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खसूसी टास्क दे दिया। बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास, इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आगाह कीजिएगा, इजलास बारे क्या हिदायत जारी की गई हैं? हाँ जी, देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से टीमें जो हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं। फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है, जिसमें FIA की जानिब से यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट जो है वो भी पेश की गई है। सानहा में मुलव्वस तमाम अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की गई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। FIA हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी मजीद गहरा तंग करेगा और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान रुपए की कदर में जो है वो बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इजलास में ये फैसला किया गया है। ताहम हंगामी तौर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से ये हिदायत की गई है कि मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया जाए। क्रैकडाउन शुरू करके ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर मुल्क भर में क्रैकडाउन के लिए खुसूसी तौर पर वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सही, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी मदऊ है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी मदऊ है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का तारीखी इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतल्लिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ है और निगरान काबीना है, उसमें SIFC में कहाँ तक काम किया और कहाँ पर क्या क्या काम किए, इस हवाले से भी जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में पहुंच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में ही आज ये अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। जी ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठा था। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं, साजिश का इल्जाम झूठ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी की समाअत के दौरान पाकिस्तान में जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात भी किए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने समाअत के दौरान अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी को बताया कि PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साजिश का इल्जाम झूठ है। डोनाल्ड लू ने कहा कि बयान में इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादी पर पाबंदियों की मजम्मत की गई। मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तक रसाई पर पाबंदी की मजम्मत की गई। अमरीका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाकयात बारे हम फिक्रमंद थे। डोनाल्ड लू ने कहा कि तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 60 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में 21 मिलियन से ज्यादा ख्वातीन भी शामिल हैं। डोनाल्ड लू का कहना था कि पाकिस्तान मैशत और दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसीज ठीक करे तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। डोनाल्ड लू की जानिब से अमरीका
अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी तारीफ। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दे दिया। समाअत के दौरान कमरे में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी, समाअत के दौरान शोर शराबा करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। साइफर के मामले पर अमेरिका ने बानी पीटीआई को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बानी पीटीआई ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़म ज़तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिसको आपने कहा था कि इसने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और हमें धमकी दी, उसने आपको कांग्रेस की कमेटी के सामने झूठा करार दे दिया। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया हम कोई गुलाम है और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। तो आपने इतनी तगोदो करने के बाद, लॉबीज फर्म्स हायर करने के बाद ये कांग्रेस की कमेटी की समाअत रखवाई थी। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। बानी पीटीआई चेयरमैन का घिनौना और मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा कहा गया, कांग्रेस की कमेटी में झूठा कहा गया, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आपके पास रह क्या गया है, आपके पल्ले क्या रह गया? जो बात हम पिछले 2 साल, सवा 2 साल से कर रहे थे वो सच साबित हुई है और उसकी गवाही पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है। 8 दहशतगर्दों के ग्रुप ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दाखिल होने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने कामयाबी से दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं और फायरिंग के तबादले में 35 साला सिपाही बहार खान, 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। सिपाही बहार खान का ताल्लुक जिला DG खान से है। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं? जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर। क्या नवाज शरीफ अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं? अदालत का बेबुनियाद दरख्वास्त पर सख्त इजहार बरहमी। अदालती सवालात पर दरख्वास्त गुजार वकील तजब्जुब का शिकार। वकील साहब अदालती सवालात के जवाबात दें। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर, बताएं कि इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? क्या आप किसी सरकारी कागज से साबित कर सकते हैं कि यह काबीना इजलास था? अदालत सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त की मुखालिफत करता हूं। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में बजट पर आम बहस होगी। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर बजट पर बहस का आगाज करेंगे। इजलास में पंजाब का 1 साला बजट मंजूर कराया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, कब तक इजलास शुरू होगा? आज बिल्कुल पंजाब का जो 4,480 अरब रुपए का पीर के रोज़ बजट पेश किया गया था, आज उस पर नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर जो है वो बहस ओपन करने जा रहे हैं और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली जो है इस पर बहस करेंगे। 4 दिन इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, यानी आज और कल बहस होगी और फिर हफ्ता इतवार की तातील होगी और फिर पीर और मंगल को दोबारा इस पर बहस होगी और उसको वज़ीर ख़जाना जो है वो मंगल के रोज़ जो है बहस को समेटेंगे और उसके बाद जो है कटौती की तहरीकों को पर जो है वो कार्रवाई होगी। गलोटीन का नफाज करके मुतालबात ज़र को मंजूर करवाया जाएगा। इसी प्रोसेस के तहत फिर सप्लीमेंट्री बजट पर भी बहस होगी और उसको भी इसी तरह ही जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। 1 अप्रैल तक ये इजलास जो है जारी रहेगा। आज 10 बजे पंजाब असम्बली का ये इजलास तलब किया है, लेकिन अभी तक ये इजलास शुरू नहीं हो चुका है। ताहम अरकान जो है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इस इजलास की सदारत करेंगे और बुनियादी तौर पर आज के इजलास का एजेंडा यही है कि इस पर जो है 1 साला बजट पर जो है वो अपोजिशन लीडर जो है डिबेट ओपन करेंगे और उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के अरकान जो है इस बजट पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। 22 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा या नहीं, अब अहम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। सूबाई हुकूमत का असम्बली इजलास तलब न करने का इरादा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का भी इंदिया दिया गया है। जिशान काका खेल पेशावर से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जिशान।
जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कल यानी 22 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया है अपोजिशन की दरख्वास्त पर, लेकिन जो ज़राए है उसके मुताबिक हुकूमत जो है नहीं चाहती कि कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हो सके, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अपोजिशन में तकसीम की जाएगी, और जब इजलास होगा तो पहला काम यही होगा कि नए मुंतखब जो अरकान असम्बली हैं उनसे हल्फ लिया जाएगा। तो यूँ जो सीटें हैं वो अपोजिशन के हक़ में जाएगी, और वो सेनेट इलेक्शन में अपना वोट जो है अपोजिशन के उम्मीदवारों में के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही फार्मूला बनाया गया है कि ये इजलास जो है न तलब किया जाए। जो ज़राए है उसके मुताबिक हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि वो अदालत से रुजू करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस फैसले के खिलाफ अपोजिशन बार बार यही दरख्वास्त कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया जाए, लेकिन इस पर हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की थी। कल जो है गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।